Ni hao, आज मैं आई हूँ the Barrier Archery Club. This is the only archery club in Lahore. They are the pioneers of this sport in Pakistan. This sport is quite different from the conventional sports like cricket, hockey, football, badminton and basketball. It's a one-man sport and it requires a lot of precision and concentration. So today I'll see if I can hit the bullseyes. Chalo, let's explore. Before getting into the sports, हम बात कर लेते हैं यहाँ के head coach से, Sir Syed Zulfikar Ali, and he is the first Pakistani participant in Asia Games. He's providing coaching services to multiple national players. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने आर्चरी जो शुरू की है वो 94 से शुरू की पाकिस्तान आर्मी से, और पाकिस्तान आर्मी में मैं जो कैडेट्स थे जो हमारे पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में, हम उनको आर्चरी एक क्लब देते थे। वहीं से एक शौक़ जो है वो बना मेरा, और फिर जब मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ तो फिर मैंने पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान पुलिस, पाकिस्तान रेलवे, कस्टम एंड सूबे, फिर मैंने एक एकेडमी बनाई पॉल पाकिस्तान आर्चर एंड आर्चरी एकेडमी। तो आप उसी प्लेटफॉर्म से मेरे से बात कर रही हैं, और इसी प्लेटफॉर्म से इस वक्त जितने इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर हैं हमारे, वो इसी प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त जो है वो कोचिंग भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। अब मुझे ये भी बताइए कि आर्चरी करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए? आर्चरी के लिए सबसे पहले तो ये है कि हमें कुछ उसकी एसेसरीज़ हैं, कुछ उसके सेफ्टी गार्ड्स हैं, वो चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो नेशनल और हमारे डिपार्टमेंट में जो बो यूज़ हो रही है वो ये रिकर्व बो यूज़ हो रही है। रिकर्व बो, अच्छा, रिकर्व बो में जो है इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, जिसका मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि ये इसके राइज़र, इसके लिम्स और ये इसका स्टेबलाइज़र, कि अगर आप आर्चरी जिस वक्त कर रहे हैं तो आपका हल्का सा अगर हाथ जो है वो ऊपर उठता है तो उसको जो कंट्रोल करने के लिए ये एक वेट होते हैं इसके साथ, ठीक है, बैलेंस रखने के लिए। इसी तरह आपने लॉन्ग डिस्टेंस पे या शॉर्ट डिस्टेंस पे जो भी करना है तो आपकी ये एक साइड लगी हुई है, आपने इस साइड से जहां आप देखते हैं वहीं एरो हिट होता है और वो आपका स्कोर होता है। लेकिन इसकी जजमेंट आर्चर की बॉडी के मुताबिक और उसकी ड्रॉ लेंथ के मुताबिक इसकी सेटिंग होती है। अच्छा, ठीक है, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। ये टेक्निकल है, देखने में और करने में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और ये क्या है? ये बाइनो, जिससे हम आर्चर जो है शूटिंग लाइन पे इसके साथ ही आर्चर के होते हैं, और आर्चर यहीं से अपनी साइड की एडजस्टमेंट करता है। अगर एरो की ग्रुपिंग उसकी राइट लेफ्ट या ऊपर नीचे बनती है तो वो इसी से देख के उसे पता चल जाता है कि मेरे एरो किस सिमत में वो जा रहे हैं, तो वो अपनी सिमत इधर से ही जो है वो साइड की एडजस्टमेंट से ठीक कर लेते हैं। बनिस्बत बार बार उसको जो है वो बोर्ड के नज़दीक जाना फिर आना एक एरो के लिए, तो वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है उसकी जो है ज़ाया होती है। और आप मुझे ये बताइए कि जैसे मैं हूँ, अगर मैं आर्चर बनना चाहती हूँ तो कितने देर लगेगा? पहले तो ये देखा जाएगा कि आपके अंदर शौक कितना है। एक होता है कि आप एक दिन के लिए 2 दिन आ रही हैं बस, उसके बाद शौक है। अगर तो आपके अंदर है कि मैंने किसी लेवल पे जाना है, नेशनल या इंटरनेशनल पे खेलना है, पहले तो आपने मुझे अपनी जो अटेंडेंस है वो 100% देनी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं फैसला करूंगा कि मैंने आपको कितने दिन में, अगर एक बच्चे का शौक है और वो एक एम लेके आता है कि मैंने नेशनल और इंटरनेशनल खेलना है, तो बेसिक के लिए तो हम इक्विपमेंट उसको देते हैं, लेकिन आगे उसने अगर नेशनल में जाना है या इंटरनेशनल खेलना है तो फिर उसको अपना इक्विपमेंट जो है वो ख़रीदना पड़ता है, और उसकी साइड की एडजस्टमेंट वो फिर उसके साथ साथ जो है हम करते रहते हैं। तो वो जो एकेडमी के इक्विपमेंट से अगर वो 2 माह में अगर वो करता है तो अपने इक्विपमेंट से वो 1 माह में बेहतर आर्चर बन सकता है, लेकिन फिर भी इसके लिए टाइम बहुत लगता है। ये नहीं है कि वो 1 महीने या 2 महीने के लिए, साल 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग और मुसलसल रिपीट एरो करने से तब जाके वो एक अच्छा नेशनल या इंटरनेशनल आर्चर बनता है। लेकिन इक्विपमेंट उसका अपना होना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर सारे आर्चर एक बो यूज़ करेंगे तो उसकी साइड की एडजस्टमेंट जो है वो बार बार चेंज होगी,
जिससे उन 4, 5, 6 में से कोई भी आर्चर नहीं बन सकता। अच्छा। उसकी ग्रुपिंग के लिए उसकी अपनी बो, अपनी साइड, अपने एरो की ड्रॉ लेंथ जो है हर आर्चर की अपनी होती है। अभी Okay. ये मेरी ड्रॉ लेंथ पे है, आपकी ड्रॉ लेंथ पे जब ये एरो आएगा, एरो का साइज ये हो जाएगा। अच्छा। अगर कोई और करेगा तो उसकी जो ड्रॉ लेंथ है, जो हम एक मेजरमेंट करते हैं, तो ये ड्रॉ लेंथ जो है वो उसके मुताबिक एक क्लिकर होता है जो इसको रिलीज करता है। तो उसका मतलब है फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स सेटिंग्स भी डिफरेंट है। यस, बो की एलबीएस चेंज होंगे, एरो की ड्रॉ लेंथ चेंज होगी और बो के पॉइंट चेंज होंगे। अच्छा, तब जाके आप एक अच्छे तीरंदाज बन सकते हैं। सही। लेकिन फॉर टुडे आई एम गोइंग टू प्रेप माई सेल्फ फॉर द एंट्री लेवल। तो चलें, आप मुझे कोच करें, बिल्कुल आप आए, आप मुझे गाइड कीजिए, बिल्कुल। आज आपको आर्चर हम बना के छोड़ेंगे ताकि आई कैन एटलीस्ट मेक अ शॉट, कम से कम, बिल्कुल है ना? ट्राई करें आप, ओके तभी आपको पता चलेगा कि तीरंदाजी है क्या। ओके, ठीक। चलें। I'm so excited. मैं नई स्पोर्ट्स सीखूंगी और वैसे I've seen it a lot on the television, लेकिन in the reality I also get to experience it. So nice. तो let's start. Oh, और मेरे साथ एक जूनियर प्लेयर भी है जो मेरे साथ सीखेगी. So what's your name? Umayma. Oh, so are you like me? It's your first day? No, it's my 4th day. Fourth day. Okay. So let's start. ओके, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि फर्स्ट डे में आपने बेसिक ट्रेनिंग कैसे करनी है। और बेसिक ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले आपकी पोजीशन, कि आपने सबसे पहले जिस जगह आपका बुल्स आई है उस तरफ आपकी बो हैंड, जिस हाथ से आपने बो को ग्रिप करना है, वो शोल्डर आपका उसकी लाइन में आना चाहिए। तो आप सबसे पहले मेरे सामने आए, बिल्कुल सामने मेरी तरफ फेस आपका, ऐसे, गुड। और आप बो पकड़ें लेफ्ट हैंड से, जहाँ से ग्रिप करना है आपने, बो हैंड को बिल्कुल स्ट्रेट करें आप, ठीक है। ये आपके बो हैंड रिलीज के बाद भी ऐसे ही फॉलो थ्रू में रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसमें एरो लोड करेंगे और एरो जैसे हमने इसमें लोड किया तो सबसे पहले आपने अपनी 3 फिंगर्स जो है वो इससे नीचे आपने रखनी है, इसको हुक करना है, यहाँ से हुक करें, एल्बो अप। ये जो आपकी शाफ्ट है इसको आपने फॉलो करना है इस पॉइंट से। तो जो आपका सेंटर बुल्स आई है इसको स्ट्रेच करें मैक्सिमम, जितना आप स्ट्रेच कर, गुड, मोर स्ट्रेच, मोर, ओके, रिलीज, छोड़ दें, गुड। और ये अभी आपने फर्स्ट डे पहले दिन आपने 6 पॉइंट लिए हैं, लेकिन आपने हमें बताया नहीं था कि आपका टारगेट कौन सा है। ये तो किसी में भी लग गया तो आपके 6 पॉइंट हो। मैंने बी को टारगेट करना था। बी को आपने टारगेट किया तो इसका मतलब है ये स्कोर आपका 0 है। ओके, ठीक है। हाँ। तो आपको 0 से खत्म करके बुल्स आई में आने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। और सर मुझे ये बताइए, वैसे मैंने बी को एम किया तो सी पे क्यों लगा? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि आपने बी पे एम अपना किया सेट, लेकिन सी में इसलिए लगा कि आपने जब रिलीज किया, रिलीज के बाद आपने फॉलो थ्रू नहीं किया, आपकी रिस्ट मूव कर गई। रिस्ट को आगे की तरफ पुश रखेंगे तो आपकी बो का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। पुश रखे मतलब? यहाँ से आप इसको पुश रखेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। आप ये आपका लॉक, आपकी एल्बो एंड शोल्डर, अच्छा, तीनों का जो है जब लॉक होगा तो फिर जो बो है वो मूव नहीं करेगी। ठीक तो है। आपकी एक्यूरेसी आएगी जहां आपने एम किया है। हाँ। और रिलीज के बाद फॉलो थ्रू, हर गेम का फॉलो थ्रू वो उसका फीडबैक होता है। अच्छा, ठीक है, सही। फॉलो थ्रू आपका अच्छा होना चाहिए। चले, ठीक है। अभी हम एक और सेम टेक्निक, सेम टारगेट, मोर स्ट्रेच, मोर एम, ओके, रिलीज, छोड़ दें। फिर वही गलती आपने की कि जो फर्स्ट आपने शूट में की। हाँ। ठीक है। अभी आपकी इस गलती को हम सेट करने के लिए क्या करेंगे, आपने बी के थोड़ा सा आपने लेफ्ट पे एम करना है, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कितनी रिस्ट मूव हो रही है। ठीक है। ठीक है। चले, शाबाश।
मोर स्ट्रेच, एल्बो अप, कुछ भी नहीं होता। बो को आप और भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसमें इतने बॉन्डेज हैं। ओके, रिलीज, गुड। हाँ अभी आपने देखा कि आपका स्कोर बी में आ गया कि आपकी इतनी रिस्ट जी। मैक्सिमम आपकी 7 से 8 इंच जो है वो रिस्ट आपकी मूव कर। अभी आपने देखा कि फर्स्ट 2 एरो आपने रिलीज किए हैं तो वो सी में और टारगेट से बाहर गया। ये गलती आपकी इसलिए थी कि आपने रिलीज के बाद फॉलो थ्रू नहीं किया और आपकी रिस्ट मूव कर गई। अभी जो आपने आपका बी में लगा, जहां आपने एम किया वहीं लगा, तो इसका मतलब है आपने अपनी रिस्ट को कंट्रोल किया और आपने फॉलो थ्रू अच्छा किया। ठीक तो है, जब आप अपनी उस गलती को सेट करेंगे तो आपको स्कोर भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, ठीक है? मतलब वो भी मजीद प्रैक्टिस होना चाहिए, बार 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 बार। तीरंदाजी, अगर आप अच्छे तीरंदाज बनना चाहते हैं तो आपको एरो रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार शूट, बार बार रिलीज, बार बार, तो आप एक अच्छे तीरंदाज बन सकते हैं। और सर मुझे ये भी बताइए, अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाऊंगी तो यही इक्विपमेंट यूज होगा? नहीं, ये आपका बेसिक सीखने के लिए जो है फॉर्म के लिए अच्छा है, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने के लिए आपका इक्विपमेंट चेंज हो जाएगा, आपके एरो चेंज हो जाएंगे, आपकी एसेसरी चेंज हो जाएगी। तो मैं आपको लॉन्ग डिस्टेंस वाली जो इक्विपमेंट है, जो बो है, वो भी आपको बताता हूँ। जब वो आप स्ट्रेच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाकई लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। अच्छा, ठीक है, तो हम अभी जा रहे हैं आपको कि लॉन्ग डिस्टेंस पे जो बो यूज होती है वो कौन सी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की बो है, ये इसकी ग्रिप है, ये राइजर, ये लिम्स जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस पे एरो को फेंकने में मदद देती हैं। ओके। ये जो इसका स्टेबलाइजर लगा हुआ है, जब आप रिलीज के बाद हाथ की मूवमेंट होती है आपकी, तो ये उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, ठीक है, ये आपकी एमिंग साइड है, जहां से आप अपने टारगेट को देखते हैं और जहां आप देखेंगे वहीं एरो आपका रिलीज होगा। तो हम एक एरो इससे रिलीज करते हैं, हम देखते हैं कि आप में कितनी पावर है। ठीक है, हम ये तो बहुत हैवी है। हाँ, तो जब हैवी है तो इसका मतलब कि ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है और इस तक आने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ। बहुत मेहनत करेंगे तो तब आप इसको उठा सकेंगे। चलें, अभी इसको जरा स्ट्रेच करके बताएं। ओके, 3 फिंगर्स नहीं, ना? जब साइड लग जाएगी तो फिर 2 फिंगर नीचे और एक ठीक है ऊपर आ जाएगी। सही। ओके, स्ट्रेच करें, मोर स्ट्रेच, और गुड, जबरदस्त। तो इसका मतलब है कि आप जो है, ओके रिलीज, छोड़ें, जबरदस्त। आपकी स्ट्रेच से मुझे पता चला कि आप इससे 30 मीटर आज ही मैं आपको खिला सकता हूँ। आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। Wow guys, इसका मतलब आप जिम वगैरह कर रही हैं? I got the approval from sir. जी, मैं करती हूँ। तो बस आपके जिम का जो है वो इसमें नजर आ गया कि आपके मसल्स में पावर है। ये ताकत है। आज का जो आपको बेसिक मैंने बता दिया, उसको ही आप बार बार प्रैक्टिस करें। किसी जगह आपको मुश्किल आती है तो मैं ग्राउंड में ही हूँ, एकेडमी में हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। Done. ये मुझे दे दें, आप बेसिक ट्रेनिंग इस पे करें। ये मुझे डेमो दे दो मेमा। आ जाओ। Show me how good you are. Let me help you. इसको पकड़ना है। Wow. Good. That's good. अभी हमारे साथ मौजूद हैं द नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट इन आर्चरी से दानिश अब्बास। तो हम उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सबसे मुझे ये बताइए कि इस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? दैट 2015 ये था कि हमारा
पंजाब स्टेडियम में गर्ल्स का कंपटीशन हुआ था, अच्छा जहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आर्चरी को जो है अपने लिए इंट्रोड्यूस होता देखा इन पाकिस्तान। अच्छा तो तब मेरा ये ख्वाहिश था, डिज़ायर था कि मुझे भी अल्लाह ताला मौका दे तो मैं ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पार्टिसिपेशन दे सकूं। तो तब इंटरेस्ट डेवलप हुआ और अल्लाह ताला ने माशाल्लाह सुनी और माशाल्लाह नेशनल प्लेयर भी बना, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी बना और इंटरनेशनली मैं सर्टिफाइड कोच भी आर्चरी का लेवल 1 फ्रॉम वर्ल्ड आर्चरी की तरफ से, वेरी इम्प्रेसिव, और फिटनेस ट्रेनर भी हूँ और माशाल्लाह मेरा मास्टर जो है वो स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन में है। अच्छा तो आप आर्चरी को क्यों इतने ज़्यादा शौक है? आर्चरी का पता नहीं क्या अट्रैक्शन थी, लेकिन जब मैंने इसको आर्चरी को फर्स्ट टाइम पंजाब स्टेडियम में होते हुए देखा तो एक अट्रैक्शन थी कि मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ, मोटिवेट बहुत ज़्यादा हुआ। फिर दूसरी मोटिवेशन मेरे लिए ये थी कि ये सुन्नत नबवी है, ठीक है, हमारी सुन्ना में ये शामिल है। जिस तरह 3 गेम्स जो है वो सुन्नत में शामिल है, एक आपकी आर्चरी है, तीरंदाजी, स्विमिंग है और हॉर्स राइडिंग। ये तीनों गेम्स जो है वो हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद थी और आप फरमाया करते थे कि इन गेम्स में मेरे सहाबा और मेरे जो उम्मती हैं वो पार्टिसिपेशन दें और इस गेम्स को दिलो जान से सीखें। अच्छा दैट्स वाई मैं जो था बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट और मोटिवेट हुआ आर्चरी के लिए। क्या आर्चरी बहुत मुश्किल है? एग्जैक्टली एक्चुअली कोई भी गेम जो है, तमाम गेम्स देखा जाए तो इंडिविजुअली हर गेम मुश्किल है। हर गेम के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको फिटनेस ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको कंडीशनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, आपको जो है अपना मेंटल स्टेट गेम में बेहतर करने की ज़रूरत है। उसी तरह आर्चरी भी एक डिफ़िकल्ट गेम है, इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको अपना फिटनेस बेहतर रखना पड़ता है, यानी फिटनेस लेवल जो है वो आपको अपना बेहतर रखना पड़ेगा। आपको अपनी आर्चरी के लिहाज से कंडीशनिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी न्यूट्रिशन सेट करनी पड़ेगी। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए हर गेम मुश्किल है, उसी तरह आर्चरी भी डेफिनेटली जो है वो डिफ़िकल्ट एक गेम है। लेकिन बाय प्रैक्टिस हर चीज़ आपकी अचीव हो जाती है। जिस तरह बार बार सबक याद करने से आपको ओबियसली सबक याद हो जाता है, तो कोई भी आप ट्रेनिंग करते हैं, किसी चीज़ के लिए आप कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपके लिए अचीवेबल रह जाती है। बिल्कुल। तो उसमें क्या क्या ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड है? आर्चरी में देखा जाए तो हमें अपना इक्विपमेंट होना चाहिए। आपका अगर इक्विपमेंट है तो उसमें फिर यह है कि आपका बहुत अच्छा जो है, जो आपका जर्नी है वो कंप्लीट हो जाएगा एक अच्छे लेवल पे प्लेयर बनने के लिए। आपका अपना इक्विपमेंट हो, दूसरा कोच जो है वो आपकी कंडीशनिंग ट्रेनिंग करवाए और स्पेशली आर्चरी में आपकी जो मेंटल स्टेटमेंट है उसको बेहतर बनाया जाए, क्योंकि आर्चरी और शूटिंग में आपकी जो है वो साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव के लिहाज से बड़ा ज़रूरी है आर्चरी के। तो उसमें आपको बड़ा कूल एंड काम डाउन होके जो है आर्चरी खेलना पड़ता है। आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल जो है आपको डाउन रखना पड़ता है और वो चीज़ गेन होती है बाय प्रैक्टिस और बाय कंपटीशन, क्योंकि प्लेयर की मौत तब होती है जब उसको कंपटीशन नहीं मिलते खेलने के लिए, और प्लेयर तभी आगे निकलता है अगर उसको कंपटीशंस मिलेंगे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे अपने गोल और जो है मेडल्स अपने लेवल्स अचीव करता जाएगा। सही कह रहे हैं। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि अल्लाह ताला बस मेरे पे रहमत करे, अल्लाह ताला की रहमत के सदके मैं ओलंपिक में अपनी पार्टिसिपेशन दूँ और मज़ीद लोगों को आर्चरी की तरफ मोटिवेट करूं, गाइड करूं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आर्चरी में अपनी पार्टिसिपेशन दें। इसका एक हमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि लोग नेगेटिव एक्टिविटी से दूर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में रहता है कि आपने सारा दिन गेम करनी है, सुबह करनी है या शाम करनी है, या कोई एक टाइम आपका स्पेसिफिक है। फिर आपके हेल्थी पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ज़रूरी है और माशाल्लाह बेहतर है कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहता है और आपकी मसल स्ट्रेंथ रहती है। इसमें आप वेट ट्रेनिंग भी करेंगे, अपनी कार्डियो ट्रेनिंग भी करेंगे, रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्रेनिंग करेंगे। तो हर लिहाज से जो गेम है कोई भी है, ना कि आर्चरी, तमाम माशाल्लाह बहुत बेहतर है। लेकिन यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स गेम? ओबियसली इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे मौका दे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की तौफीक दे ताकि मैं ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकूं। और वैसे यूथ को भी ये बताइए कि क्या रास्ता लेने हैं टू बिकम अ नेशनल प्लेयर? अच्छा, इसमें यह है कि नेशनल प्लेयर बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन दें, यानी अगर आप इतने अच्छे प्लेयर बन जाते हैं कि डिस्ट्रिक्ट की टीम में आ जाते हैं तो देन आप डिवीज़न की टीम्स में आ जाएंगे, डिवीज़न्स के कंपटीशंस होंगे। और जब हमारी नेशनल कंडक्ट होती है तो हर प्रोविंस में ट्रायल्स होते हैं। अब फॉर एग्जांपल पंजाब में जब ट्रायल्स होंगे तो पंजाब के जो सेक्रेटरी हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो पंजाब में 9 डिवीजन्स हैं, वो 9 डिवीजन्स में कॉल करेंगे कि आपके जो भी प्लेयर्स हैं उनको भेजें
ये हमारा वेन्यू है, वहाँ पे वो ट्रायल्स दे के जब हम प्रोविंस की टीम में सेलेक्ट होंगे देन हम नेशनल के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोविंस के जो प्लेयर्स होते हैं वो नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं। और प्रोविंस में आने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट फिर डिवीजन लेवल का जो है वो प्लेयर बनना पड़ता है, यानी पहले डिस्ट्रिक्ट है, फिर डिवीजन है, फिर आपका प्रोविंस लेवल है, प्रोविंस के बाद आप नेशनल पे आते हैं, नेशनल लेवल पे प्लेयर बनते हैं। ठीक है, तो हाउ डू यू नो कि ट्रायल हो रहे हैं? इसमें यह है कि हर प्रोविंस का एक सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट होता है, वो प्रेसिडेंट कॉल करता है डिवीजन्स के, यानी प्रोविंस का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट कॉल करेंगे, लेटर लिखेंगे डिवीजन्स के सेक्रेटरीज को, वो फिर आगे उनके पास तमाम प्लेयर्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो वो तमाम प्लेयर्स को कॉल करेंगे। जिस तरह ये सोशल मीडिया से भी पता चल जाता है, हर डिवीजन का अपना एक पेज बना हुआ है, कॉल भी करते हैं, पेज पे भी जो है वो पोस्ट कर दिया करते हैं, जिससे हमें अवेयरनेस होती है और हम वेन्यू पे पहुंच के अपने ट्रायल्स देते हैं। अच्छा, सही। So now you guys know the proper way to get involved into this sport if you're truly interested. Thank you so much. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. And all the best for your future preparations for the Olympics. Thank you so much. Thank you so much. Okay. The word archery is derived from the word arcus, जो कि एक Latin term है, which means bow and arrows. आपको बताती चलो कि the first known use of bows and arrows in combat was in 2340 BC by the Babylonians. Indeed, ये एक्टिविटी बहुत पहले से प्रैक्टिस हो रही है, and that is the reason why archery as a sport is one of the oldest. Fun fact. In the 1904 Olympics, archery was the only women's sport. Cool! So guys, now I'm standing right next to the top 3 archers of this archery club, and let's talk to them. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। First, give us your introduction. मेरा नाम असद गफूर है। I'm a retired squad leader from Pakistan Air Force, and by profession I'm a pilot. Presently I'm flying as a captain for a private airline. Oh wow. And I've been a permanent member of this club for the last about 1.5 years. Acha. My name is Hassan. I am currently studying A-levels, and I am a FER certified designer of show jumping, and now I've started archery like 4 months ago, and yeah, that's pretty much it. Wow. And what about you? My name is Hussain Mushtaba. Basically, me and Hassan are brothers, and I'm an ex-equestrian champion. I've done show jumping in Libya, and I've competed amongst the top riders. And now, for expanding my portfolio, I started archery, and I'm looking forward to excel in the sport. Wow, this is really impressive. Or I said, why do you guys chose archery? Is it because of that recent Turkish drama? Actually, we get this question asked a lot actually, and to be honest, we hate this question. Okay. but not to put you down. Actually, ये है अब हमारे सोसाइटी में जब से टर्किश ड्रामा की वजह से पॉपुलैरिटी इस स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी है. But to be honest, all three of us, we were into this sports well before we watched the drama, which is excellent drama. लेकिन हमारी अपना इंटरेस्ट जो है वो it predates it. I was in the Air Force. I practiced archery there a little. I was very fascinated with this sport. तो Air Force छोड़ने के बाद भी I've pursued. And since जो बहरिया टाउन में ये जो पाकिस्तान आर्चर्स की क्लब है, it's a very convenient, a very lovely place to be. तो यहाँ पर हमारे लिए बड़ा अच्छा यहाँ पर सेटअप है. Mr. Hassan, tell me, what do you find so fascinating about the sport? Basically, it's the focus, and I really enjoy this game, and I feel like this game drives your depression, anxiety away. And when you throw an arrow or shoot an arrow,
your depression and anxiety is on one hand and the arrow is on the other hand, and I feel like this is one of the best sports so far, and yeah, that pretty much enjoyed. What about you? Basically, archery is something way different than other sports. What other sports require is mostly strength, stamina, although archery requires these skills, but not mainly. So what archery is all about is technique. What my brother Hassan was mentioning was the way we focus on the sport, the flight of the arrow. We have only one thing in our minds. That's the flight of the arrow, where it hits. We're thinking about our technique, each and every movement. Just focus on your target. Yeah, exactly. That's really impressive. So I heard that you guys are like the top 3 archers in this club. So why not, have a friendly competition? Oh yes, why not? लेकिन एक शर्त पे होगा, लेकिन वो अगर आप हमारे साथ compete Yeah, करेंगे. sure. Really? क्यों? Why not? Why not? The diversity in sports, and since you are our guest also, चलो, and I think you'll I'm be. in for it. और हम ये भी बताना चाहेंगे इस तरह लोगों को कि इस स्पोर्ट से डरने की जरूरत नहीं है. Even if you are a beginner, Right. you can pick the bow Definitely. and have at it. And one more thing, we are going to play in a team, and so we have to pick one of us. Okay. So who's going to pick me? Well, wait, I'll tell you. You guys might consider this as a flex, but the previous 3 tournaments we have played 2 months ago, I was gold in all 3 of them. Yeah. So I think in order to equalize the teams, you and me would be better because we'll balance out and. Oh Hassan and wow, Hassan this can- guy has a lot of confidence. You are on, buddy. You are on it. Go ahead. Chalo, let's do it. This was my first ever archery competition. और मैं बिल्कुल भी nervous नहीं थी क्योंकि I was partnered with the best player of this club. वो अलग बात है कि he played just like me. Did we do good? He lied. We did pretty bad. The opponent team started like us, lekin in their second turn, they showed what they're capable of. There goes the bullseye. आखिर में मैं यही कहूँगी कि जीत खेल की हुई है. हारने के बाद वैसे अक्सर लोग यही कहते हैं. I'm so proud of myself क्योंकि आज मैंने एक नई चीज सीखी. That is archery. All thanks to this person standing next to me. बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छा तरह कोच किया. वेलकम और एक दिन में आपने बहुत ज़्यादा सिखाया. और मेरे लिए भी हैरानगी वाली बात थी कि माशाल्लाह एक दिन में जितना आपने लर्न किया और उसके बाद आपने कंपटीशन पे भी हिस्सा लिया और अच्छा स्कोर किया और ज़बरदस्त. और इंशाल्लाह ये गेम यूँ मुझे लग रहा था कि जैसे आपके लिए बनी है और आपको ज़रूर इसको कंटिन्यू करना चाहिए. बिल्कुल, अगर टाइम मिला तो. नहीं मिलेगा इंशाल्लाह. ओके. और ये मुझे लग रहा है बहुत डिफरेंट है. ये क्या है? बिल्कुल, जिस पे आपको मैंने प्रैक्टिस करवाई है वो है रिकर्व बो. अच्छा. और ये है कंपाउंड बो. रिकर्व बो के जो डिस्टेंस है वो 70 मीटर है इंटरनेशनल और ये है 50 मीटर. ये थोड़ा उसमें ये कि आप स्ट्रेच करने के बाद ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, जबकि इसको स्ट्रेच करने के बाद आप इसके केम लॉक हो जाते हैं और आप इसको ज़्यादा देर जो है इसको लेकिन ये बहुत फास्ट है. इसके एरो में ट्रैजेक्टरी कम होती है. अच्छा. तो ये भी पाकिस्तान में हम इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. रिकर्व की तो नेशनल टीम्स हैं हमारी, लेकिन कंपाउंड की अभी तक हमारी नेशनल टीम नहीं बनी. तो लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी कोशिश है कि ये भी
डिपार्टमेंट में और सूबों में इसको भी हम लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। वैसे आज बहुत अच्छा दिन गुजरा आपके साथ, लेकिन ये मुझे बताएं क्योंकि आई एम फीलिंग अ बिट हंग्री, तो मुझे कुछ खाना है। तो अब मुझे बिल्कुल, आप suggest हमारे कीजिए। हमारी एकेडमी में हमारे नज़दीक बहुत सारे फूड पॉइंट हैं, आप ट्राई कर लें। इंशाल्लाह आपको जायका पसंद आएगा। I decided to go to Timmy's. रास्ते में काफ़ी फूड चेन्स आए, लेकिन मैंने उसको देखा एंड इट सीम्स वेरी अट्रैक्टिव टू मी। तो मुझे लग रहा है कि दे हैव रियली नाइस फूड। आई हैव नेवर बीन हियर, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ नया ट्राई करने का। सो लेट्स चेक इट आउट। चलो। It's all about fast food tonight. The staff seemed very hospitable and welcoming. आर्चरी के बाद भूख इतनी ज्यादा लग गई थी कि सब कुछ खाने का दिल कर रहा था। Guys, there are so many options, लेकिन I think I'm going to go for Timmy's triple treat क्योंकि उसका है chicken and beef की combination and it has 3 patties. And do you think I'm going to finish it all? I think so. My food is finally here. I'm so hungry. और वैसे देखकर ही बहुत appetizing लग रहा है. I'm going to try the fries first. The shape is also very different. Zigzag shape. Tastes good. Wow. Burger is too big for me वैसे. लेकिन मैं एक बार लूंगी and then I'll tell you how it tastes. बहुत juicy है. This taste is really amazing. I think you guys should definitely come here and visit yourself and taste it as well. This is what I would definitely recommend to you. This is called Timmy's Triple Treat and it's definitely worth a try. So now I'm signing off and I'll see you in the next episode. I hope you enjoyed as much as I did in this episode.